आज हम नंबर सिस्टम की कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी आबकारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, क्लास में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 15 सम संख्या कौन सी हो जाएंगी हमारी, 2, 4, 6, 8, 10, 2 से लेके 30 तक हमारी प्रथम 15 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 15, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 15 के आगे एक संख्या क्या हो जाएगी, 16। तो हमें 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 15 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 विषम संख्या का योग क्या है। अब 12 विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, 1 से लेकर 23 तक हमारी टोटल 12 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे 12 का वर्ग कर देना है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 144। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है हमसे। तो अब हम कैसे करेंगे, इसे 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है वर्गों का। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6 लिखना पड़ता है। अब ये जो n है ये क्या है, 5 है। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो n की जगह में हमें 5 रखना है, तो हमने 5 लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे n मतलब 5 में एक प्लस करेंगे तो 6। फिर वैसे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6। इसको हमने 6 से 6 डिवाइड कर दिया, 11 पन्ना 55। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा 55। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है हमसे। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे हम, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लगा लेंगे n इंटू n+1 बटे 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। तो हम यहाँ पे रख लेंगे 20 इंटू 20 और 1 21 बटे 2। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 10 बार, 21 का गुणा 10 में करेंगे तो 210। ये हमारा क्या आ जाएगा, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का योग। हमसे पूछा है 16 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। ये जो 50 दिया हुआ है, इस 50 का मल्टीप्लाई इसके आगे वाली संख्या मतलब 51 से करना है और बटे में 2 लिख लेना है। इसके बाद में हमें माइनस करना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 16, तो 16 से कम हमें एक संख्या लेना है मतलब 15। तो 16 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई हमें 15 से करना है, बटे में 2 लिख लेना है। अब देखिए जो संख्या काट रही है तो हम उसे काट देंगे। 2 से 50 को काटेंगे 25 बार और इसे भी काट देंगे 8 बार। अब यहाँ पे कितना आ गया, 51 का गुणा जब 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1275 माइनस 15 को गुणा 8 में करेंगे तो आ जाएगा 120। 1275 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1155। ये क्या हो जाएगा हमारा, 16 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13 की घात 543 गुणा 17 की घात 321 का इकाई अंक। हमसे यहाँ पे पूछा है इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे ये 13 है, 13 की पावर दी हुई है 543, तो इसके हमें जो पावर है उसके लास्ट के 2 डिजिट लेना है। मतलब हम यहाँ पे 2 संख्या लेंगे लास्ट की। अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और बचेगा रिमाइंडर कितना हमारे पास में 3। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है, 13 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 321 पावर में लिखा हुआ है। मतलब हमें यहाँ पे भी 21 में 4 से भाग देना है। 4 से जब हम 21 में भाग देंगे तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे हम 7 की पावर कितना लिख लेंगे 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 13 की पावर 3 का मतलब होता है 13 का 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद 7 की पावर 1, तो हम 7 की पावर 1 मतलब होता है 7, तो हम इसका गुणा कर लेंगे। अब हमसे इकाई अंक पूछा है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इस 7 का गुणा इस इकाई अंक में करेंगे तो 7 दिए 21। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा इकाई अंक 1। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे इकाई अंक से तो 3 दिया 9। मतलब यहाँ पे जो है इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इकाई अंक हमारा कितना होगा, 9। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछा है 500 फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 500 का फैक्टोरियल पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 500 को हम 5 से डिवाइड करेंगे।
इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100। फिर इस 100 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। फिर इस 20 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब ये जो आई है संख्या 500 को 5 से डिवाइड करा तो आया 100, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 को 5 से डिवाइड करा तो आया 20। फिर 20 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो कितना आ जाएगा 4। हम इन सभी को प्लस कर लेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 120 और 4 124। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे 500 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 124। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे बेझिझक वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अब ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 288 के कितने गुणनखंड होंगे। अब हमसे यहाँ पूछा 288 के गुणनखंड, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे 288 के गुणनखंड। अब यहाँ पे एक गुणनखंड गुणनखंड हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। ये गुणनखंड विधि होती है तो हम इसे निकालेंगे 2 से, फिर 2 से देंगे तो फिर 2 से हम भाग देंगे, फिर 2 से चले जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से चले जाएगा 3 बार और फिर 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, जगह की कमी है थोड़ी, तो देखिए यहाँ पे जो 2 है इसके कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात कितनी आ जाएगी 5। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 कितने बार आया है 2 बार, तो 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे पूछ लिए 288 के कितने गुणनखंड होंगे, तो हमें एग्जाम में हमारे पास में बहुत कम टाइम रहता है, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहता है। तो हम उसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पावर दी हुई है 5 और यहाँ दी हुई है पावर कितनी 2, तो इसमें हमें एक एक प्लस करना है, दोनों संख्याओं की पावर में हमें एक एक प्लस करना है। तो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसमें 2 है, 2 में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3, और हमें इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 18। मतलब यहाँ पे 288 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे 18 गुणनखंड हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 4 और 7 से भाग देने पर शेष 6 तथा 11 से भाग देने पर शेष 10 बचता है। तो हमें यहाँ पे छोटी संख्या बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बोला है 5 से भाग देने पर, कुछ नहीं करना है, हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। 5 से भाग देने पर कितना बच रहा है 4 शेष बच रहा है, और 7 से भाग देने पर तो हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। इसके बाद में हमसे क्या पूछा है 7 से भाग देने पर 6 और 11 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे क्योंकि 11 से भाग दे रहे हैं हम, तो जिस जिस संख्या से हम भाग देंगे वो संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे और सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 गुणा 11, ठीक है। इनका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 11 पन्ना 55 हो जाएगा 5, फिर 11 पन्ना 55 और 3 58, 585, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 585। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 के सम गुणनखंड क्या होंगे। अभी हमने देखा था उसमें हमसे 288 के गुणनखंड पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 1800 के सम गुणनखंड बताना है, सम संख्या के सम गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम 1800 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि आप सभी को पता होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 900, फिर इसे डिवाइड कर देंगे 450, फिर 2 से कर देंगे, अब हम इसे 5 से कर देंगे 9 बार, फिर 3 से करेंगे तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितने बार आ रहा है 1 2 3, तो हमें 2 की पावर कितनी लेना है 3 इंटू 5 कितने बार आ रहा है 1 2, तो हमें यहाँ पे 5 की पावर लेना है 2 बार, फिर इंटू करना है, फिर यहाँ पे 3 कितने बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर भी ले लेंगे 2। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। अब हमसे यहाँ पे पूछा है सम गुणनखंड, तो ये जो 2 की पावर 3 है हम उसे 3 ही लेंगे, और हमें यहाँ पे पूछा है सम गुणनखंड, तो ये जो पावर में 2 लिखा हुआ है उसमें हम 1 प्लस कर लेंगे, इसमें भी हम 1 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, सम गुणनखंड पूछा है हमसे, तो हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3, और इसमें भी 1 प्लस कर देंगे 2 में तो आ जाएगा 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब है यहाँ पे 1800 की सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे 27। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करना है, ये जो संख्या है इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष 1,
इसके बाद देखिए 32 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष 2। फिर इस 33 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 3। इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 और फिर 5 से हम डिवाइड कर देंगे 6 को तो कितना आ जाएगा 1। मतलब 21 गुणा 32 गुणा 33 को हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 व 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना है। यहाँ पे हमसे पूछा है 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए हम 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कैसे निकालेंगे। 31, 37, 41, 43 और 47, ये हमारी 30 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। इन सभी को हमें प्लस कर लेना है, इन सभी संख्याओं को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 199, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब है यहाँ पे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 व 2 की घात 5 गुणा 3 की पावर 2 और 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 6 का एलसीएम पूछा है हमसे। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये 3 संख्याएं दी हुई है हमारे पास में। अब इसमें हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो हमें ऐसी संख्या देखना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ देखिए 2 की घात 5 और यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 4, मतलब ये कम है तो हम ले लेंगे 2 की घात 5 गुणा। अब यहाँ देखिए 3 में, यहाँ पे 3 की क्या दी हुई है घात 2 और यहाँ 3 की घात 3 और यहाँ 3 की घात 6 दी हुई है। तो हमें सबसे बड़ी घात देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 6, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन। दो संख्याएं 11:13 में हैं, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो हमें यहाँ पे संख्याएं बताना है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे संख्याएं दी हुई है 11:13, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 7। तो इस 11 का मल्टीप्लाई एक बार 7 से करेंगे हम और इस 13 का मल्टीप्लाई भी एक बार 7 से करेंगे। तो 11 का गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 11 सत्ते 77। फिर इस 13 का गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 91। ये हमारी हो जाएंगी संख्याएं।